कांग्रेस नेता जयदेव शाह ने भाजपा सरकार को बताया कागजी शेर। प्रोला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर लगाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कागजी गाइनो नियुक्ति का आरोप। कहा कुछ समय पूर्व 48 घंटे के भीतर 2 प्रसव पीड़िताओं की मौत से उत्पन्न आक्रोश को देखते हुए भाजपा सरकार ने कागज पर प्रोला में गाइनो की नियुक्ति कर दी। यही नहीं, विधायक व भाजपा महामंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से खुद को गाइनो की नियुक्ति का श्रेय दिया, पर अब तक गाइनो CHC प्रोला नहीं पहुंची। वह बीजेपी महामंत्री व विधायक कागजी नियुक्ति पर मौन हैं। उन्होंने कहा कि प्रोला विधानसभा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से यहां से प्रतिदिन दर्जनों मरीज देहरादून के अस्पतालों में भर्ती होते हैं और वे अपने स्तर से देहरादून में भर्ती होने वाले हर व्यक्ति की मदद करने की कोशिश करते हैं, पर भाजपा सरकार बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर मौन है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मद्देनजर सरकार को प्रोला को जनपद घोषित करना चाहिए, साथ ही संपूर्ण रवाई घाटी को अनुसूचित जनजाति घोषित करने की भी वकालत की है। देश के लिए MP और प्रदेश के लिए MLA, उन्होंने कहीं पर भी इस 20 सालों में मैंने कहीं पर भी एक छपुट्टी पर कोई बोर्ड नहीं देखा कि मेरे कार्यकाल में मैंने खच्चरों के लिए तक रास्ते बनाए। शिक्षा और स्वास्थ्य तो बड़ी भारी बात है। इस धरती को देखा और धरती पर जब इसको निधि से या विकास से वंचित देखा तो मैंने ये तय किया कि क्यों ना चुनाव लड़ा जाए। जब मैंने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जब भ्रमण किया तो देखा ये बिल्कुल विकास से अछूती है, क्यों ना मैं यहाँ पर भी सेवा दूँ। तो ये दिमाग में है क्यों ना मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूँ, और मैंने कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के टिकट पर मैं प्रत्याशी होऊंगा, ऐसा मेरा विचार है। और मुझे टिकट मिलता है तो विजयी होने की भी पूरी संभावना है। आप लोगों के भी सहयोग की जरूरत है। अब हजारों कैंडिडेट होते हैं, सबकी आस देखा होगा कि जब से मैंने कांग्रेस ज्वाइन की तो अच्छे लोग जो टिकट के दावेदार हैं, अपने आप उन्होंने सोचा कि अब यहाँ दाल नहीं गलेगी और निकलना शुरू हो गए। राजनीति का एक सबसे बड़ा पहलू मैंने ये देखा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर सरकार चलाने की क्षमता है। अभी देखा होगा आपने कि कई मुख्यमंत्री बदले गए, देश से भी एक मंत्री को हटना पड़ा। ये तमाम चीज़ें हैं कि ये उन्होंने कहा कि एक ठीक नहीं है दूसरा लाया, दूसरा भी ठीक नहीं है तीसरा लाया। तो इस तरह की परंपरा कांग्रेस के अंदर अधिक नहीं है। जब जरूरी हो तभी जाके कहीं कोई स्टेप उठाया जाता है, वरना ऐसा नहीं है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, हवाई जहाज, जमीन, आसमान सब कुछ दिया। अलगाववाद की राजनीति नहीं की। हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान 3 शब्द रट के कभी नहीं बोले। सबको समानता के आधार पर देखा, चाहे वो किसी जाति, धर्म, वर्ग, कोई मुसलमान है, हिंदू है, शेड्यूल कास्ट है, अपर कास्ट है, सबको समान रूप से महत्व दिया और पद भी दिए। राजनीति में महत्व, राजनीति में कद भी और पद भी दिए। तो इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है कि कांग्रेस सांप्रदायिक ताकतों की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है। एक होता है देश के लिए MP और प्रदेश के लिए MLA। दोनों व्यक्तियों ने 20-21 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है और नंबर 1 की विधानसभा पुरोला है, लेकिन पुरोला में इन्होंने एक भी विधायक या MP खच्चर के लिए पगडंडी पर भी इनका कोई बोर्ड नहीं है कि हमने पगडंडी बनाई है। विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तो बहुत दूर की बात है। एक पगडंडी पर बता दें कि ये हमने जो है एक पगडंडी खच्चरों के पैदल चलने के लिए बनाई है। और यही एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें विकास के नाम पर जीरो है। यहाँ पर स्वास्थ्य की ये व्यवस्था थी कि अभी सरकार पर कुछ दबाव पड़ा कि 2-3 लड़कियाँ गर्भवती अवस्था में मरी यहाँ पर। तो कोई गर्भवती होना कोई बीमारी तो नहीं है। बीमार लड़कियाँ ऐसे घरों की मरी जो डॉक्टर के घरों की थी, बड़े घरों की थी, और 20-20, 25-25 साल की थी। एक बच्चा उनका नॉर्मल पहले हो रखा था,
तो अखबार में आया कि एक जो है एक गायनी की वो हो गई, नियुक्ति प्रोला में कर दी गई। अखबार तक सीमित रहा और आज महीनों हो गए हैं वो अखबार में ही नियुक्ति रही। तो स्वास्थ्य की भी स्थिति बड़ी दयनीय है, शिक्षा की स्थिति बड़ी दयनीय है। आखिर कौन देखेगा इस तरह? आखिर हम बोलने तक कहाँ तक सीमित रहेंगे?